आपके अपने YouTube चैनल ML क्लासेज में। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपका ये अपना ML परिवार आज 200 सदस्यों का एक परिवार हो गए हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग रहा। अब मैं मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद के पात्र हो और आगे भी अपने इस जो ML परिवार है इसको आगे भी विश्वास बनाते हुए आगे भी इसी तरह अपना प्यार और अपना विश्वास बनाए रखना। मैं आपकी उम्मीद और विश्वासों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और इतना ही प्यार आप मेरे को दे रहे हो तो मैं भी आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और भी बेटर से बेटर देने की कोशिश करूंगा। और जो अपनी लक्ष्य सीरीज चल रही है इसी के नाम के अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करने में मैं आपकी पूर्णतः भागीदारी निभाऊंगा। इसी के साथ अपन अब चलते हैं अपने लक्ष्य सीरीज की आज मैथ की क्लास के अंदर 5th मॉक टेस्ट पर, जो कि 4 मॉक टेस्ट हुए। बहुत शानदार और जानदार ज़बरदस्त तरीके से अपने उन सेशन को लाइक किया और उन पे बहुत अच्छा एक मेरे को व्यू दिया, ताकि उसी से मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और भी एक अच्छा करने की सोच रहा हूँ। यदि वो पॉसिबल हुआ तो मैं जल्दी ही आपके सामने वो चीज़ ला के दूँगा। मतलब आपकी तैयारी और आपके जो भविष्य है उसको निर्धारित करने में मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो चलते हैं अपने मॉक टेस्ट 5। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को वस्तु का लाभ दे रखा है और मतलब 2 लाभ दे रखे हैं अपन को कि अब इनका क्या करेंगे। इनको मतलब लाभ प्रतिशत दे रखा है और इनका अंतर दे रखा है कि 33 रुपये में बेचा जाता है, अधिक में बेचा जाता है। तो पहले कितना था, 12% था और फिर कितने में बेचा गया, 14%। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यदि इसे 33 रुपये अधिक बेचा जाता तो 14% होता और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 से 14% मतलब कितना, 2% अधिक। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 33%। ठीक है, अब 33% दे रखी है, अपन इसको 100% करेंगे। ठीक है, तो 100% करेंगे तो कितना से गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे। ऐसे ही इसको भी 50 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 5×15 रेख 1650। ठीक है, 1650 आ गया ना। और यही अपना आंसर है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए भाई, अपने को 12% के लाभ पर बेचा गया कोई भी वस्तु को। ठीक है, 12% के लाभ पर, और यदि इसे 33 रुपये अधिक बेचा जाता तो 14% लाभ होता। मतलब लाभ कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है ना, और रुपए कितने बढ़ रहे हैं, 33। तो 2 रुपये की वैल्यू कितनी है, 33 है। ठीक है, ये 2% है, कितना है, 100% ही तो है। ठीक है, तो 2 से 100 जाने में कितना हुआ, गुणा 50। यदि इधर अपन गुणा 50 कर रहे हैं तो इधर भी अपन ने गुणा 50 कर दिया तो कितना आ गया अपना, 1650। ठीक है, इसी वस्तु को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% कम कर दिया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो मूल संख्याएं, ठीक है, तो अपन को मूल संख्या का पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसको 100 मान ले। ठीक है, और 100 से 15% बढ़ाया जाता है तो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 23/20। ठीक है, इंटू 25% कम कर रहा है तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 तो कितनी हो गई, कम करके 3/4। ठीक है, तो इससे क्या है, 22 कम है। ठीक है, तो 20 पंजे 100 तो 23 गुणेत्तर और 5 गुणेत्तर पंजा 345/4। ठीक है, कितना आ गया, 345/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 86.25। अब 86.25 क्या है, कितना माना था अपने, फर्स्ट वाली संख्या 100 मानी थी और 86.25 है तो कितना कम हो रहा है, 13.25
75, ठीक है। अब 13.75 की वैल्यू अपन को 22 दे रखी है। 13.75 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? 22। तो इसके बटा में आ जाएगा 13.75 इंटू 100, ठीक है। अब ये पॉइंट हट गया, 2 जीरो लग गई, अब ये कट जाएगा इससे 160 बार, ठीक है। कितना आ गया? डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें, क्वेश्चन तीसरा है, संख्या 0.7812 बार को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जो भी बार है ना, ठीक है, जितने नंबर पर बार है उसको छोड़ के जिन पर नहीं है ना उस संख्या को घटा दो सबसे पहले। तो 78 बार है माइनस 78 कितना आ गया? ठीक है, इतना आ गया भाई, 1 मिनट। 78 बार है माइनस 78, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितनी संख्याएं बिना बार हैं और जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 और जितनी पर नहीं है उतनी 0, ठीक है। अब क्या आ गया? 12 और 8 4, ठीक है। यहाँ पे कितना? 0 3 77 34 बटे 99 00 आ गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं अपन। कितना आ गया? 86, बारह सौ 1289 कौन से में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? 1650, ठीक है। 1289 बटे 1650 इज राइट आंसर। कौन से में है? ए में ही आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ प्रारंभ करता है। यह मानकर कि चोर की चाल 10 किलोमीटर पर हावर है और पुलिसकर्मी की चाल 12 किलोमीटर पर हावर है, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका था। मतलब पकड़ने जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका था। अब देखिए, चोर पुलिस वाले में क्या करते हैं, हमेशा चोर ही आगे रहेगा तभी तो पुलिस पकड़ेगी उसको, ठीक है। तो चोर और पुलिस ऐसे आएगा ये, पुलिस, ठीक है। अब क्या है, 250 की दूरी है, 250 मीटर, इनके दोनों के बीच में गैप है, चोर और पुलिस के बीच में। तो चोर की स्पीड कितनी है? चोर कितनी चाल से चल रहे हैं? 10 km/h, जबकि पुलिस कितनी देर तेज दौड़ रही है? 12 km/h, ठीक है। आ गए समझ में? तो दोनों के अपन को समय ज्ञात करना है ना, पहले तो समय ज्ञात कर लें। तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब चाल एक साइड में चल रहे हैं, दूरी कितने हैं? 250। एक साइड दौड़ रहे हैं तो चाल घट जाएगी ना भाई, 10 है तो 2, ठीक है, इनटू। अब देखिए km/h में है तो क्या करते हैं अपन? 5/18 से, ठीक है, 5/18 करेंगे ना तो 9 दूनी 5 है, 2 नाम 18, 25 नाम, इससे और काट दो, 5 से 5 पंजा 25, 9 पंजू 45, कितना आ गया? टाइम कितना आ गया? 450 सेकेंड आ गई, ठीक है। 450 सेकेंड आ गई ना। अब क्या बोल रहे हैं कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका था? तो पकड़े जाने से पहले दूरी कितनी थी?
10 थी ना चोर की चाल, तो 10 दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। अब 10 किस में थी, किलोमीटर पर हावर में थी, तो क्या करेंगे अपन, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे इसको। 1800 इंटू 450 अपने पास टाइम दिया हुआ है, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, 2 से 25, ठीक है। 25 पंजा 125 दाए 125 दाए 250। अब ये क्या आ गया, मीटर आ गई। अब इसको अपन किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1000 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1.250, 1.250, ठीक है। इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अपना 5वां क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्हें कार्य को 5 दिन में पूरा किया, तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है। अब देखिए, पहले तो ए और बी कर रहे थे, ठीक है, और उन्होंने ए और बी से नहीं काबू चले तो उन्होंने सी को बुला लिया, ठीक है। तो सी को बुलाया तो ए ने कितने दिन में, 10 दिन में, बी ने 15 दिन में, और सी को भी बुला लिया तो तीनों लगेंगे ना, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में, 5 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 5 छंगा 30। अब देखिए क्या है, ए की कितनी है, 3 है, प्लस बी की कितनी है, 2 है, प्लस सी की अपन को ए बी सी तीनों की 6 दे रखी है। अब देखिए, जब ए और बी की अपन को 5 दे दिया, 3 + 2 5, ठीक है, और टोटल कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की 6 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक ही काम करेगा ना, तो सी कितना आ गया, 1, ठीक है। तो सी बराबर 1, टोटल काम कितना है, 30 काम है, एक दिन में एक काम कितने दिन पूरा करेगा, एक दिन में एक काम करता है, 30 दिन। कौन सा है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, अपना 6th क्वेश्चन है, 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। जब भी अपन को स्थिति में शेषफल मिले, ठीक है, और विभाजित करने की बात हो ना, तो सीधा साधा एक ही अर्थ है कि जो भी अपन को संख्याएं दी हुई है ना, उनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। अब 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 48, ठीक है। आ गया ना समझ में, 48 आ गया। अब 48 आ गया ना, तो इसको एक बार 48 को 12 से, 16 से और 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 12 × 96, 9, 12 चौक 48 और 9 57, ठीक है। ये तो 576 आ गई। दूसरी कितनी आ गई, 624, और तीसरी कितनी आ गई, 672, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल भी रहता है, ठीक है। तो शेषफल इन्हीं में से घटा देंगे, तो वो 4 शेषफल घटा दो, इसमें से कितना आ गया, 275, ठीक है, 620 और 72 में 668। क्या बोल रहे हैं, योग ज्ञात करना है ना अपन को, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया, 8 और 2 10, 10 की 0, ठीक है, 6, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 6 16, 60 कौन से में आ रहा है, ए इज राइट आंसर। क्या आ गया, 1860, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विक्रेता है जो 2 kg वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 2 kg में कितना वजन कम करना होगा, ठीक है। भाई कोई दुकानदार है, वो दावा करता है कि मैं
जितने रुपए में लाया हूं ना उतनी दे रहा हूं, लेकिन वो क्या करेगा, मान ले कि वो दे भी देगा उतनी, लेकिन वो कहीं से तो कटौती करेगा, ठीक है, या तो वेट में करेगा, ठीक है भाई, पैसों में नहीं करेगा तो वो वेट में तो जरूर करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कोई मैंने खरीदी कि 1000 ग्राम खरीदा 1000 रुपये में, ठीक है, आ गए समझ में। अपने को क्या दे रखा है, 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4, तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया, 5/4, आ गए समझ में। अब देखिए इसी पे तो 25% की कमाई कर रहा है वो, ठीक है, तो क्या करेगा, 1000 का 25% कितना होता है, 200, मतलब 800 रुपये, 800 रुपये, और रुपए कितने ले रहा है अपने पास, वही 1000, ठीक है। कितने की वर्दी हो रही है, 200 की हो रही है ना भाई, कितना ले रहा है, 1 kg पर 200 ले रहा है, 200 ग्राम का, ठीक है, 200 GM बराबर 1 kg, ठीक है। तो 400 कितना लेगा भाई, सॉरी 1 kg पर 200 ग्राम ले रहा है, तो 2 kg पर कितना लेगा, 400 लेगा ना, तो 2 × 200 बराबर 400 ग्राम। कौन सा आंसर आ गया, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 25% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको जिस दिन पहले क्लास मॉक टेस्ट फर्स्ट लिया था उसी दिन इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें मैंने गुना वाले क्वेश्चन आपको करना बताया था, ठीक है। तो गुना वाले अपन सवाल जब भी करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला होता है, RT = n-1 × 100, ठीक है। अब जहाँ जिसकी वैल्यू दी हुई है वो रख दो। n का अर्थ क्या होगा, जो भी गुना गुनी आता है ना ये होगा, ठीक है। तो अपने पास रेट दे रखी है 25%, समय पूछ रहा है, ठीक है, n कितना देना है कि 4 गुना, तो 4 - 1, ठीक है, × 100, ठीक है। अब क्या होगा, t निकालेंगे अपन तो ये भाग में चला जाएगा, 3 × 100/25, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो t कितना आ गया, 4 × 12 वर्ष, ठीक है। कौन से ऑप्शंस में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 पर। 10,000 रुपये का 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा जब दर अर्धवार्षिक हो। तो जब भी अपन को अर्धवार्षिक दे तो समय को तो अपन क्या करते हैं, डबल करते हैं और दर को आधा कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, PRT अपॉन 100, ठीक है। P कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये, दर क्या है 10%, और समय कितना है 10% है, तो अर्धवार्षिक दे रखिए तो कितना आएगा 5%, और समय 6 माह है तो कितना हो जाएगा, दुगना 12, कितना हो गया, 2 0 से 2 0 काट दो, 12 × 5 = 60, सॉरी हाँ 1 वर्ष हो गया ना यहाँ पे, कितना हो गया 500, ठीक है, 500 हो गया ना, ये तो कट गया, 500 रुपये उसका साधारण ब्याज होगा, मतलब डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इनका योग दे रखा है तो अपने सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे एक बार, और एक बार एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक बार तो इन दोनों संख्याओं को योग करके और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 512 + 496/2, तो कितना हो गया 1008, ठीक है। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 504, ये तो क्या आ गया इसका एलसीएम। ऐसे ही एचसीएफ और निकाल लेंगे,
एचसीएफ क्या होता है? दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, जो दोनों से डिविजिबल हो। तो 512 माइनस 496/2, तो कितना आ गया ये अंतर, कितना आ गया इसके अंदर? 16 का 16/2। एचसीएफ कितना आ गया अपने पास? 8 आ गया, ठीक है। यदि अपन को एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है और एक संख्या दी हुई है, तो अपन इसकी सेकंड संख्या निकाल लेंगे। कैसे? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। फर्स्ट संख्या कितनी है अपनी? पहली संख्या कितनी है? 72 गुणा x, भाई दूसरी अपन को पता नहीं है, और 504 इंटू 8 एलसीएम इंटू एचसीएफ। 8 से काट लो, 8 नाम 72 और 9 पंजी 45, 9 छिकी 54, तो कितना आ गया? 56 आ गया ना अपने पास। सेकंड संख्या कितनी आ गई? 56, ठीक है। सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन 10 है। 3 कारों की गति 3:4:8 के रेशियो में है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा? देखिए अपन को ये पता है कि जब भी चाल दी हुई हो ना, तो समय का अनुपात उसके रिवर्स होता है, अर्थात उसके विपरीत होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिवर्स कर लेंगे अपन भाई। जो भी रेशियो दिया हो उसका रिवर्स भी कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी तीनों नंबर्स है ना, इनका एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया? 24 आ गया ना एलसीएम, ठीक है। तो कितना आएगा? 3, 4 और 8, तीनों का रेशियो 3, 8, 24, 4 छिका 24 और 8 तिया 24, मतलब 8:6:3। तो 8:6:3 अपन को ए ऑप्शन में मिल गया। ए इज राइट आंसर। शांत जल में मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है तो और वापस आती है, तो धारा की चाल क्या है? जब भी धारा की दिशा में गति होती है ना, तो चालें हमेशा जुड़ती हैं, और जब विपरीत होती हैं तो घटती हैं, ठीक है। तो क्या होगा? धारा की दिशा में, ठीक है, और धारा के विपरीत, ठीक है। अब देखिए क्या होगा? धारा की दिशा में कितनी होगी? कितनी दे रखी है अपन को? 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और अपन क्या बोलते हैं? धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं तो x + y, ठीक है, और धारा के विपरीत 30/x - y। अब समय अपन को कितना दे रखा है? 4 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। अब जो 30 मिनट है इनको हार में चेंज करेंगे तो कैसे निकलेगा इसको? 4 × 30/60, तो 30 दूनी 60, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। ये किसके बराबर है? 9/2 के, ठीक है। अब देखिए, अब अपन को एक की चाल दे रखी है कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चाल नहीं दे रखी, ठीक है। तो 30/15 + y और 30/15 - y बराबर 9/2, ठीक है। अब देखिए अपन इसको अब ऑप्शंस भी लगा सकते हैं कि भाई ऑप्शंस में कौन सा नंबर रखें कि अपने पास आ जाए 9/2। तो ठीक है, 4 रखेंगे, 5 और 4, ठीक है, और कितना हो गया? 11 तो नहीं आएगा, ठीक है। 7 रखेंगे तो 15 7 22, और उधर 8 22 और 8 30, ठीक है। तो 900/30 कितना आ गया? 30। ये भी नहीं हो सकता। 5 रखेंगे तो अब आ जाएगा 30/15 + 5 × 30/15 - 5 बराबर 9/2, 9/2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? 30 और 15 + 5 है ना, इंटू 30 बटे, सॉरी प्लस नहीं है, 15 - 5 बराबर 9/2,
ठीक है। अब देखिए 15 और 5 20 हो गया, 30/20 और 30/15 में से 5 गया तो 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना आ गया 20, 30 प्लस 60 बराबर 90/20, तो क्या आ गया 9/2 आ गया ना। तो यही अपने आ रहा था, समय अपने को सही आ गया, तो कौन सा आएगा अपना C इज 2 है। तो 5A + 2B रेशियो 3A + 4B का मान क्या होगा। अब देखिए A और B का अपन को रेशियो दे रखा है 3 और 2। अब जहाँ जहाँ A और B है ना वहाँ पे इनका रेशियो का मान रख दो। 5 गुणा A कितना है 3 + 2 × 2, ये तो इसका हो गया रेशियो। 3 × A में कितना है 3 + 4 × 2, आ गए समझ में। अब निकालो 5 है 15 + 4 कितना हो गया 19, ठीक है। रेशियो 3 × 9 + 8 = 17, तो A कितना आ गया अपने पास 19 और B कितना आ गया 17, तो 19:17 कौन सा है, C इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। आयु वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको देखने को। देखिए A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था, तो 10 वर्ष बाद A व B की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये तो A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। वर्तमान लिख दें, वर्तमान कितना है 6:5 और 4 साल पहले कितना था 5:4, ठीक है। अब देखिए अंतर अनुपात में कितने का है 1 का है, और ईयर का अंतर कितना है 4 साल का है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि जो भी अनुपात दिया हुआ ना तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ पे। तो वर्तमान से निकालें क्योंकि 10 वर्ष बाद का पूछ रहे हैं, तो इससे 4 किया तो कितना हो गया 24, इसको 4 से किया तो 20, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये तो इसकी वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। क्या आ गई वर्तमान आयु, ठीक है। 10 वर्ष बाद अब वर्तमान कितनी है अपनी 24 है और 20 है, बी की ए की 24, ठीक है। 10 वर्ष पूछ रहा है ना, तो ये वर्ष में ही है, प्लस में 10 कर दो, प्लस में 10 कर दो, कितना हो गया 34:30, ठीक है। तो 2 से काट देंगे इसको 17:15, ठीक है। कौन सा है 17:15, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अपन को संख्या नहीं पता है तो अपन क्या मान ले उस संख्या को x, और x का 40%, 40 का 2/5 प्लस ऐड हो रहा है ना 30% बराबर 3/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब कितना होगा बराबर किसके हैं 17 के, तो कितना आ गया एलसीएम 10, 4 + 3 बराबर 70, 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7/7x/10 बराबर 70, तो 7 एकम 7×70, x बराबर 10 × 10 बराबर 100, ठीक है। डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही 15वां क्वेश्चन है, किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 है, इसका मूल्य 25% प्रति वर्ष की दर से कम दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। वर्तमान की कीमत दी हुई है, 2 वर्ष पहले की बतानी है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4, तो क्या हो रहा है ह्रास हो रहा है ना, तो कितना हो गया 3/4, कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए है, कितनी है वर्तमान 5,40,000, ठीक है।
तो 3 तिया 9 और 9 छिकी 54, 6 चौका 24, 24 चौक 96, 96 कौन से में आ रहा है? ए इज राइट आंसर। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 विक्रय मूल्य बराबर किसके है? 8 क्रय मूल्य के। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 7 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है। कितना बढ़ रहा है? 1/7 इंटू 100, मतलब 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ? 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 14 सही 2/7 या फिर 2 पॉइंट ये आ गया 14.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु 2600 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, 10% प्रॉफिट बोल रहा है ना, 10% प्रॉफिट, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। ठीक है, तो लाभ हो रहा है कितने पर? कितना हो गया? 11/10। अब 11 की वैल्यू कितने दे रखी है? ये तो इसका एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2200 रुपये। ठीक है, तो कितना है? 200 गुना है ना इसका। ऐसे ही इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 200 गुना करो इसको, कितना हो गया? 2000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2600 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सीपी कितना है? 2000 और एसपी कितना हो गया? 2600, है ना? कितना अंतर? लाभ कितना हो गया? 600 रुपये। कितने पर? 2000 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 30% प्रॉफिट। कौन सा है? डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता की उम्र क्या है? पिता की उम्र क्या है? ठीक है, चारों का औसत कितना है? 15, कितना हो गया? 60। आदमी एक बढ़ गया, पिता भी शामिल हो गए, कितने हो गए? 5, और औसत कितना बढ़ा? 5, तो कितना हो गया? 20, 20 पंजू 100। पिता की आयु 100 माइनस 60 बराबर 40 वर्ष। बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब ये सरलीकरण से है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है अपन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले VOD MAS होता है, उसको है ना, जो सबसे पहले उसी पैटर्न से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑफ है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी जो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व किया तो 13 को 3 39, 13 3 39, प्लस 16 और माइनस 3, फिर ऐड करेंगे 16 और 3 19, 19 माइनस 3 बराबर 16 आ गया। ब्रैकेट अपना सोल्व क्या है? ब्रैकेट के बाहर 25% ऑफ क्या आ गया? 16, मतलब 16 का 25%। ठीक है, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 1/4। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 16 है तो 16, 4 1 4, 4 चौक 16, तो क्या आ गया? 4। ए में 5, 24 तो होगा ही नहीं, सी आर राइट आंसर। ठीक है, 9 का चतुर्थ अनुपात व 2 और 4 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं अपन? बाहर वाले एक तरफ 3:4, 9:, चतुर्थ अपन को पता नहीं है तो क्या हो गया? 3x बराबर 4 इंटू 9, तो 3 तिया 9, ये क्या आ गया? 12 आ गया ना। ठीक है, चतुर्थ तो क्या आ गया अपने पास? 12 आ गया। ऐसे ही तृतीय निकालेंगे तो क्या होता है? b² बटा a, b² मतलब 4 इंटू 4 बटा
ए कितना है 2, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 3:2। कौन सा है 3:2? बी इज राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन 6 मॉक टेस्ट के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे और अपने एग्ज़ाम के बेस पे ये सभी क्वेश्चन हैं। तो यदि आपको पसंद आए तो शेयर करना और लाइक और कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।